परमानेंट करो, हमको परमानेंट करो। अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक है, एक है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम भारत की नारी है, खून नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी है, खून नहीं चिंगारी है। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। 2000 में दम नहीं। ठीक है ठीक है। अरे आपका फोटो तो बहुत जरूरी है। आइए आइए आप लोग आइए आइए आगे आइए। अरे आ गई फोटो। क्या नाम है आपका? देवी है, मैं आता हूँ कहाँ से आई हैं? क्लास 19 से। क्या है मामला आपका? कि हम लोगों का ये है कि हम लोग गाँव में भ्रमण करते हैं। हम लोगों का कोई टाइम फिक्स नहीं है, रात हो या दिन हो, हर समय काम करना। एक मजदूर से भी बेबदतर जिंदगी हो गई है, क्योंकि हमको एक फिक्स मानदेय चाहिए। हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए और सम्मानजनक जिंदगी चाहिए, जिससे हम सम्मान से अपने काम कर सके, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके। बस यही सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी यही मांग है कि हम लोगों की ये दर्द की स्वास्थ्य लें, क्योंकि बच्चों को हम लोग नहीं कमाएंगे या हमारे जो भी घर में है, हम लोग निकले हैं तो निकले तो अपने घर से इसलिए कि कुछ वर्क करेंगे कि अपने बच्चों का पालन पोषण हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर वो हम पालन पोषण नहीं कर पाएंगे कि जिस जगह पे हम घूम रहे हैं, हम ये नहीं चाहते हमारे बच्चे भी नहीं, हम भी चाहते हैं हमारे भी बच्चे उच्च अधिकारी हो, उनको भी सम्मान मिले, वो भी हम भी गर्व से कहें कि हम लोगों ने मेहनत की, वो आज सफल हुई। यही मांग है। क्या नाम है आपका? सुषमा देवी, क्या हैं आप? हम संगनी है, आशा संगनी। आज यहाँ पर आई हैं जिलाधिकारी कार्यालय पर, क्या है मामला? हम इसलिए आए हैं, जो हम लोगों को मानदेय दिया जाता है, मानदेय टुकड़ों में ना देकर एकदम दिया जाए और डायरेक्ट हमारे खाते में आए, और जिस काम का हमको पैसा दिया जाए वही काम हमसे कराया जाए, और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हम लोग आशा संगनी हैं, आशाओं के क्षेत्र 20-20 किलोमीटर हैं। हम लोग जाते हैं, कैसे जाते हैं, और हम लोगों को काफ़ी पहले 5-6-7 साल पहले एक साइकिल मिली थी। वो साइकिल एक दिन भी नहीं चली थी। हम लखीमपुर से गोला लेकर गए, वो गोला उसका जो मतलब गोला से हमने उतारी मैजिक से, उसका टायर अलग, ट्यूब अलग हो गया। तो हमको एक स्कूटी दी जाए अच्छी से, ताकि हम भ्रमण कर सके और अपने कार्य को और भी अच्छा कर सके। और ये मोबाइल जो है, मोबाइल भी बहुत बेकार है, हैंग कर रहा है। मोबाइल अच्छा दिया जाए, सिम अच्छा दिया जाए, उसका नेट अच्छा चले, क्योंकि अब नेट का ज़माना है, नेटवर्क का ही काम है। जो नेट पे दिखता है वही हम लोगों का माना जाता है। मैडम आज ज्ञापन देने आई थी, क्या मामला है पूरा? उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में आज आशाओं और संगीनियों ने विरोध दिवस मनाया। आपको संज्ञान में होगा कि जो आशा बहुएं हैं और संगीनी है, इनको राज्य सरकार बहुत कम वेतन नहीं मानदेय देती है, मात्र 2000 रुपया। जब एक मनरेगा का जो वो है पैसा है, मजदूरी है, वो 300 रुपया है। तो आप बताइए कि 2000 रुपया 2200 रुपया में एक तो मनरेगा मजदूर का भी एक दिन का मजदूरी नहीं हुई, और मनरेगा मजदूर 8 घंटा काम करते हैं और इनका 24 घंटा काम का कोई इनका समय सीमा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि आशा संगीनी जो कार्यकर्ता है, इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और इनका काम का घंटा निश्चित किया जाए। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मांग है वो ये है कि 24,000 रुपया इनका वेतन दिया जाए। 24,000 रुपया से कोई कम इनका वेतन नहीं बनता है, क्योंकि इनका जो काम है घंटा भले ही कम कर दीजिए, लेकिन इनका जो काम है इतना अनिश्चितकालीन होता है, उसमें कोई भी ये समझौता नहीं कर सकती है। दूसरा
जो जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी का गठन के लिए केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया कि हर जगह पर जेंडर सेल बनाया जाए। स्वास्थ्य विभाग लखीमपुर खीरी ने जेंडर सेल नहीं बनाया और इसी वजह से तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं जहां काम करती हैं कार्यस्थल पे उनका यौन शोषण और उनके साथ अपमानजनक हरकत न हो, इसके लिए जेंडर सेल बनाने की बात थी। तो जब स्वास्थ्य विभाग ने नहीं बनाया, उसी का परिणाम है कि पाकेगंज में और बिजुआ में हमारे आशा बहुओं के साथ अपमानजनक अभद्रता का व्यवहार की गई है। तो हम पहला मांग करते हैं इस मुद्दे पर कि उन अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए और अपने सेंटर से उनको हटाया जाए। और दूसरी बात यह है कि जेंडर सेल का तत्काल गठन किया जाए ताकि किसी सेंटर में इस तरह से हमारी आशा बहुओं के साथ, संगिनियों के साथ अपमानजनक बर्ताव न होने पाए और उनकी सम्मान और सुरक्षा की गारंटी हो सके। और जो तीसरा मांग है कि इनका जो बकाया भुगतान है, जो 2019-20 का जो इनका कोविड काल का जो इनको बकाया भुगतान नहीं दिया गया, वो बकाया भुगतान इनका तत्काल दिया जाए। ये बहुत ही गलत है और इसको जिस भी शब्द में निंदा किया जाए वो कम है। कोविड काल में अपनी जान जोखिम में रख करके हमारी आशा संगिनियों ने जो है पूरा काम किया है और अभी तक उनका उस बकाया भुगतान को नहीं दिया गया। ये आपराधिक जो है काम है, इसको तत्काल भुगतान कराया जाए। 22-23 का कराया जाए, 24 का कराया जाए। 23 में बकाया भुगतान है, ये 2,000 रुपया में 2200 में काम करने वाली महिलाएं हैं, इनका बकाया कैसे अधिकारी कर सकते हैं? कितना भ्रष्टाचार में जुड़ा हुआ है। तो इसको जो है इसको खत्म किया जाए और इसको दिया जाए। और जो मोबाइल दिया गया है वो मोबाइल भी काम नहीं करता है। जिनको मोबाइल नहीं मिला है उनको मोबाइल दिया जाए, वो दूर दराज के क्षेत्र में जा सके। इसके लिए इनको स्कूटी मुहैया कराया जाए। तो ये हमारी मांग है। हम इन मांगों को लेकर के आज यहाँ आए थे। राज्य सरकार से संबंधित मांग पत्र तत्काल प्रशासन राज्य सरकार को भेजेगी और जेंडर सेल का गठन के लिए हमने 1 महीने का उनको समय दिया। तो उसका समय जो है पूरा होने पर हम फिर यहाँ पर बड़ा आंदोलन करेंगे। समस्याएं उठाई जाती हैं तो हमारा विभाग हमें ही धमकियां दे रहा है कि आप सरकारी काम में बाधा पहुंचा रहे हैं। बताइए, जब हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात हम शासन प्रशासन तक रखेंगे नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा? जब वहाँ से चल के आएंगे तभी अपनी बात देंगे ना। हाँ, और 2000 में काम कराया जा रहा, उसके बाद इनसे पैसे की वसूली हो रही है, जिसकी आप जानते कहीं रसीद तो मिलती नहीं कि हम आपको दिखा सकें। 2000 में भी वसूली हो रही, दिन रात हम लोगों को परेशान किया जा रहा है, तमाम कार्य ऐसे कराया जा रहे हैं जिसका कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। और मार्च क्लोजिंग होती है, मार्च में पूरे साल का बकाया दिया जाता है, वो भी पैसा नहीं दिया गया। क्या सरकार से बजट नहीं आ रहा बताया जा रहा है? बजट आता है, रिलीज होता है तभी तो कार्य कराए जाते हैं कि बिना बजट के कार्य कराए जाते हैं। और आशाओं को 2000 नहीं दिया जा रहा है, किसी के लाख रुपए की सैलरी है उसको समय से खाते में आ जा रहा है। यदि हम इनकी अगुवाई कर रहे हैं तो हमको FIR करने की धमकी दी जा रही है। कहीं अधीक्षक का फोन आ रहा है, कहीं हमारे SMO का फोन आ रहा है। विभाग इतना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और आवाज़ उठाते हैं तो कार्रवाई करने की धमकी मिल रही है। क्या ये सही है? आवाज़ तो हम अपनी बात रख ही सकते हैं, हम किसी लड़ झगड़ नहीं रहे हैं। ये ना हो, विभाग को ये कहा जाए कि अपनी बात कर रहे हैं तो वो हमारे TFC में जाए, हमारी बात सुने। हम लखीमपुर नहीं आएंगे। हाँ, नहीं देंगे हम, बार-बार आप जाएंगे। देखो बार-बार हम नहीं बुलाएंगे, बुला के लाए हैं। चलिए, सौभाग्य है कि हम लोग आमना सामना बात सुनने, हम लोग इसीलिए तरसते हैं कि हम लोग चले अपने अधिकारियों से बात रखें। गारंटी दिलवाइए, 1 महीने का गारंटी, 1 महीना 2 महीना गारंटी करवाइए। चलिए, मैं पूछ लेता हूँ, इनको मैं लीड करता हूँ। सर, आप हमें बताइए, क्योंकि महिलाएं नहीं समझेंगे, हम पुरुष हम समझते हैं आपकी बात, आपकी मजबूरी समझेंगे। DM साहब के सामने जी वो कराइए उनको ले। और हमें कुछ ये बता दीजिए कि 1 महीना कितने दिन का समय दे रहे हैं कि हम इतने दिन बैठे देंगे? 10 से 12। हमारी बात साहिबा तक पहुँच जाए, आप रखिएगा। और ये हमें थोड़ा जानकारी मिल जाए कि कब तक हम इसमें चुपचाप बैठे रहें और जब हमारा कार्य नहीं होगा तो हम 1 महीने 1.5 महीने बाद फिर अपनी बात रखने के लिए आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे हम। ये कुछ आश्वासन चाहेंगे। क्या 1 महीने का टाइम उचित है? ठीक है, सही है। हाँ, 1 महीने तक का, और उसकी जानकारी हम लोगों को हमारे पदाधिकारी को मिले।
ठीक है, हम अपनी समस्या लेकर आए हैं। हर बार यही होता है, हम आशाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। अभी कुछ सर लोगों ने यहाँ के बाकीगंज की घटना हुई है, आशाओं लोगों से बदतमीजी की है और जो बिजुआ ब्लॉक में है ये भी बदतमीजी करके बात कर रहे हैं। हम लोग का हमेशा शोषण होता है, कोई हमारी बात नहीं सुनता। हमें 24 घंटे जो हम लोगों को काम कराया जाता है और जो भी समस्या है ना समय से वेतन आता है और यही सारी समस्याएं सर अपना ज्ञापन लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं सर हम लोगों की ज्ञापन के माध्यम से। सर ये एक बात तो कसो आपको ये गारंटी करनी होगी, सीएम मैम से बात करके जेंडर सेल का गठन करने का सरकार का सख्त आदेश है। अभी तक आशा आंगनवाड़ी, आशा संगिनी, इन लोगों के लिए कोई भी जेंडर सेल का गठन नहीं हुआ और बाकेगंज और बिजुआ के जो स्वास्थ्य अधिकारी है इन महिलाओं के साथ अपमानजनक अभद्र टिप्पणी व्यवहार किया है। क्या जेंडर सेल के गठन ना होने से उन अधिकारियों को कोई दंड मिल पाएगा कि ये गरीब घर के महिलाएं हैं, चली आती हैं 2000 रुपया में काम करने के लिए, तो महिला का कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं। इनके साथ जो भी चाहो अपमानजनक व्यवहार करो और ये चुप से चली जाएंगे 2000 रुपया क्योंकि ये 24 घंटा काम का लेती है। तो ये जो गुलामी का जिंदगी है, ये जो सरकार के संविधान के कानून के खिलाफ है। हम इस कानूनी और संवैधानिक हक के लिए हम आपसे जानना चाहते हैं ये जेंडर सेल का गठन कब तक होगा ताकि हम अपनी इज्जत की नौकरी कर सके। आप सबसे पहली बात, हमारी इज्जत चाहिए, हमारे सम्मान की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। इसके बारे में एक बात पहले आप बता दीजिए। चलो हम डीएम साहब के सामने रखिए आपकी बात को। दूसरी बात है बाकी अधिकारी डीएम साहब जो निर्णय लेंगे 2000 रुपये डीएम साहब से मिलती तो मेरी सारी गारंटी नहीं है। चलो लाओ जो 2000 रुपये इतनी महंगाई है कि 2000 रुपये बहुत है हम लोगों के लिए। नहीं दे पाएंगे जब हमारी मुखिया जो निर्णय ले सके वो आए सामने। देखिए, एक मान लो जो सबसे मुख्य जो डीएम के अधिकार क्षेत्र में है वो है हम इज्जत की रोटी हमारी गारंटी करें और वो ये है हमारे साथ कोई भी अभद्र व्यवहार न करें और उसके लिए जेंडर सेल चाहिए। ये डीएम के हाथ का है और डीएम अभी तक जवाब देंगी कि उन्होंने अभी तक गठन क्यों नहीं किया। इस लखीमपुर जिले में कितना 3000 के आसपास आशा संगिनी है, इनकी ज्यादा है, इनसे ज्यादा आप इनकी कोई भी गारंटी नहीं है सम्मान की। तो जो डीएम के हाथ का मामला है हम उसके लिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप डीएम से बात करके कब तक ये गठन के लिए हमें आश्वस्त करेंगे लिखित में। डीएम मैम हमें लिखित में आश्वस्त करें जी, नहीं तो हम भी आपको टाइम देंगे ना तो फिर हम लड़ेंगे इसको लेकर के। हाँ, हम इसके लिए सोचेंगे। आप 10 दिन का टाइम ले लीजिए, आप 15 दिन का टाइम ले लीजिए, ठीक है 15 दिन का, 1 महीने का लीजिए, लेकिन ये गैर कानूनी असंवैधानिक, हाँ असंवैधानिक नहीं चलेगा ना। आप एक निश्चित समय ले लीजिए, डीएम मैम से बात करके आप स्वास्थ्य विभाग में जेंडर सेल का गठन करवा दीजिए। बाकी जो आपके सरकारी कर्मचारी घोषित करने की बात है, वेतन देने की बात है, हमें मानदेय नहीं, 2000 रुपया में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं। हमारा जो वेतन का प्रश्न है और बाकी जो प्रश्न है वो राज्य सरकार से संबंधित है, वो ज्ञापन राज्य सरकार को पहुंचेगा। लेकिन ये जो राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए यही तो है, वेतन 24,000 किया जाए, 5 क्या है ये 5 पैसे 5 के पैसे दिए जाते हैं। हाँ, फोन दिए जाए, स्कूटी दी जाए, समय दिया जाए जाने आने को संगिनियों को, ठीक है। ये जो सभी है ये बिल्कुल राज्य सरकार से संबंधित है। राज्य सरकार को संबंधित ये ज्ञापन हम देंगे डीएम मैम के माध्यम से। लेकिन जो डीएम मैम से संबंधित हमारा एक मांग है उसको डीएम मैम कब तक पूरा करेंगे।
ठीक है, यही तो बात है। और बाकी मान हम राज्य सरकार को जी मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं ब्लॉक रमिया बहन से आई हूँ। तो आप बताइए कि आप कल एक सेकेंड आप कल डीएम मैम से बात करके आप जो आशाओं के जो अध्यक्ष हैं उनके नाम से आप लेटर जारी करवाइए कि आप ये जो हमारे तत्काल जो कानूनी हक हमें मिलना चाहिए, अनिवार्य रूप से जेंडर सेल का गठन होना चाहिए। वो जेंडर सेल का गठन कितने दिन में होगा? आप नहीं टाइम देंगे, हम टाइम देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर आंदोलन में बैठेंगे। हमारे आंदोलन को कौन ले लिया? हम कानून बैठेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं ठप होगी क्योंकि स्वास्थ्य विभाग 19-20 का पैसा नहीं मिला। बताओ, ये तो पैसा आया हुआ है, ये तो विभागीय भ्रष्टाचार है, तो नहीं मिला। तो फिर यहाँ पर पैसा नहीं दिया, खा गए। 1.5 करोड़ रुपया खाया, 1.5 करोड़। ये भ्रष्टाचार में डूबा हुआ ये अगर चरमरा जाए, आशा संगिनी अगर सभी लोग भूख हड़ताल से बैठ जाए तो नुकसान किसको होगा? जो गरीब लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं प्राइवेट। हम अपने आंदोलन और बहनों की ताकत पर खड़े हैं, हम अपनी ताकत पर खड़े हैं। हमारी ताकत मजबूत रहेगी तो हम सत्ता के पांव हिला के रख देते हैं। अधिकारी क्या है? ठीक है, अधिकारी तो शासन से चलते हैं, प्रशासन से शासन नहीं चलती है। तो अगर शासन से ये आदेश है कि जेंडर सेल का गठन किया जाए, तो अगर 1 महीने के अंदर जेंडर सेल का गठन नहीं होता है तो सारे काम काज ठप करो, बिलोवी में धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन करो। ये लोग दौड़े जेंडर सेल का गठन करेंगे, नहीं तो संविधान और कानून की विरोधी कहलाएंगे। तो इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम भारी संख्या में आए हैं और इससे भी ज्यादा संख्या में, ठीक है, हम लोग गोलबंदी करेंगे। हमारी ताकत के आगे कोई नहीं खड़े हो सकते हैं, इसलिए हम इनको टाइम देते हैं। ये हमें टाइम दे ना दे, हम इनको टाइम देते हैं 1 महीने का समय। क्योंकि इन लोगों ने कहा है कि भाई बाढ़ का है, इसका है, उसका है। तो अगस्त का महीना है, हम लोग जानते हैं कि अगस्त का महीना है, लेकिन सितंबर नहीं है, अक्टूबर नहीं है। तो सितंबर में हम लोग जो है यहाँ पर भारी संख्या में आमरण अनशन करें। अगर हर ब्लॉक से अगर 50-50 आशा संगिनी बैठ जाएंगे तब भी इनके नाक में दम हो जाएगा। तो अगर आप लोग ये बात समझते हैं तो मुझे लगता है कि तत्काल जेंडर सेल का गठन करो, बकाया पैसे का भुगतान करो और बाकी जो हमारे ये जो बाकेगंज का जो अधीक्षक है उनको तत्काल वहाँ से हटाओ, क्योंकि वो हमारे आशाओं को डरा के आने नहीं दिया। वो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, वो महिलाओं को जो है अपमानित कर रहे हैं। बीजुआ के जो क्या बीसीएम है इनको तत्काल हटाया जाए। जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उनको तत्काल हटाया जाए, उनको निलंबित किया जाए और हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को तत्काल विचार किया जाए, पूरा किया जाए। और हम जेंडर सेल के लिए 1 महीने का समय देते हैं। 1 महीने के समय के अंदर आप इसको पूरा करिए, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। जब आंदोलन होता है, जब